बताए से धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया है हमें परमेश्वर के वचन को बताने के लिए। ईश्वर की महिमा हो हर एक बातों में। छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से समय, सुंदर मौके के लिए ईश्वर, जो आपने बहुत आयत से हमें दिया पिता। दुआ और प्रार्थना करते विशेष करके पिता, जब आज की सुबह पिता यहाँ सभी जन उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर एक के लिए हम दुआ और प्रार्थना करते जो नहीं जुड़ पाए पिता, उन सबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर कि उनके मांगने से पहले पिता उनकी हर एक ज़रूरतों को आप जानते हैं ईश्वर, और हर एक बीमारी, हर एक रोग से पिता हर एक को चंगा भला करे पिता। वचन में पिता आपकी महिमा, आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। सारी गौरव और महिमा प्रशंसा आपके पवित्र मीठे नाम से चाहते परमेश्वर, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वचन की ओर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि सबोपदेशक 3:1 में एक वचन को पढ़ेंगे। सबोपदेशक 3:1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का बहुत से धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हर बात का और हर एक समय, हर एक चीज का एक अवसर होता है। तो हर वक्त प्रभु हमें हर बात जो बताता है, हम विश्वासियों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हम लोग को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हर वक्त वो सभी से बातें करता है। ये हम सभी अपने जीवन में समझ पाते हैं। जिस तरह से हम लोग कुछ समय पहले भी जब हम लोग के पास सर होके गए यहाँ से सबसे मिलते हुए, तो हम लोग देख पा रहे थे कई बार विश्वनाथ सर बता रहे थे कि मैं अकेला रहता हूँ और अच्छा नहीं लगता। बहुत समय अपनी परिस्थिति को बता रहे थे। तो इस समय क्या हो रहा था, सर या सब बैठे हुए सुन रहे थे। एक समय ऐसा आया कि सर और बहुत सारे सर मिल के वहाँ पर गए और उनसे मिला। तो वो समय उनके लिए क्या ही अच्छा था। ये हम लोग महसूस कर पाते हैं कि हाँ, वो सर विश्वनाथ सर बड़े खुश हुए क्योंकि सभी उनके यहाँ उपस्थित हुए। तो एक समय हर एक चीज़ों के लिए होता है। जब परमेश्वर किसी को आदेश देता है कि अपने भाई बहनों के साथ मिलना है, परिवार के साथ मिलना है, किसको क्या ज़रूरत है, प्रभु हर एक समय हर एक बात को नियुक्त कर देता है और हमें हर वक्त चालना करता है कि हमें कहाँ जाना है, किस जगह, किस घर में, किस परिवार में। और हम लोग इस जीवन में भी कुछ कुछ होता है जो, तो परमेश्वर हर घड़ी हमें ये सब सारी चीज़ें बताता है। तो आज इसी अवसर और समय के बारे में आज हम लोग परमेश्वर से बातें करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि हर कहीं जाने का, हर एक बात का जब परमेश्वर हर वक्त सभी बातें करता है, पर कभी-कभी हम लोग ऐसा भी समय आता है हम लोग के जीवन में जहाँ पर वो आवाज़ जो है आना बंद भी हो जाता है। आज हम कई मसीहों के बारे में, परिवार के बारे में बातें करेंगे जहाँ पर परमेश्वर किस तरह से क्या कहना चाहता है ये हम लोग जानेंगे। तब कई बार ऐसा आता है जब आवाज़ नहीं होता तो पता नहीं चलता है कि हमें आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर रहा है और हमें लगने लगता है कि परमेश्वर चुप क्यों हो गया, क्या कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो कई बार हम विश्वासियों को लगता है कि हमारे पाप के कारण ऐसा हो रहा है, शायद हम जीवन में क्या ऐसा कर रहे हैं कि ईश्वर हमसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम एक चर्च के मेंबर्स के बारे में बता रहे, जहाँ हम लोग कोलकाता में लाइट हाउस चर्च से हैं। तो एक चर्च के मेंबर, एक परिवार है, तो वो मेंबर्स को अचानक से कुछ शरीर में तकलीफ हुआ। वो बहुत ही अच्छे थे, तो अचानक तकलीफ हुआ। तो उन दिनों हम लोग उनसे बात कर रहे थे, तो जो हमारे पास्टर जी है भैया राजू सरकार पास्टर जी, वो भी उनसे मिले और उनसे बातें किया कि देखिए, जो भी समस्या है परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आप विश्वास कीजिए। पर वो किसी भी तरह से अपने अंदर वो चीज़ को नहीं पा रहे थे और वो बोल रहे मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, परमेश्वर हमको चंगाई नहीं दे रहा है।
हमको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमसे मुँह मोड़ लिया। और जब भी हम लोग उस पे आशा की बात करते हैं, वो बहुत उदास होके बोलते हैं कि पता नहीं क्या होगा, परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है और हमको चंगाई दिन-ब-दिन मेरा जो तबीयत है और भी बिगड़ता जा रहा है और हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ईश्वर हमसे बात नहीं कर रहा। तो कई बार ऐसा लगता है हमें और हम कई बार ऐसे विश्वासी परिवार के जीवन में ऐसे आते हैं समय जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ बात नहीं कर रहा है, ईश्वर जवाब नहीं दे रहा है और हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी समस्या जो है बढ़ता जा रहा है। क्या परमेश्वर हमको चंगा नहीं देगा? अब वो बोल रहा है कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। और ये एक बड़ा सवाल कभी-कभी हम विश्वासियों को बड़ा उदास कर देता है। कई बार हम बहुत सारे विश्वासी घर परिवार में जब जाते हैं, तो बड़ा उदासी के साथ रहते हैं कि क्या होगा? पता नहीं ईश्वर क्या होगा? तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई जवाब नहीं आ रहा होता है। तो परमेश्वर लेकिन चुप रहते हैं। तो कभी-कभी ईश्वर का चुप रहना ये बात तो नहीं दर्शाता है कि परमेश्वर आपसे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। कभी-कभी परमेश्वर अपनी महिमा के बड़े-बड़े काम के लिए वो चुप रहते हैं। तो बिल्कुल चुप हो जाता है और चुप होकर वो हमें तैयार करना चाहता है। और कई बात करते हैं और उस समय हमारा तकलीफ जो है, हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है और जो समस्या हम लोग के साथ होता है, वो बहुत बड़ा लगने लगता है। और उस वक़्त हम सभी से प्रभु का नाम लेते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या पता परमेश्वर इस समस्या से हमको निकालेगा कि नहीं। लेकिन सारी बातों को सोचते हुए अगर हम लोग विश्वासी हैं, तो जब हम लोग बाइबल हर एक दिन पढ़ते हैं और उनके ज़रिए परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को समझाना और सिखाना चाहता है। तो इसी बात को जानते हुए हम लोग देखेंगे एक वचन को उत्पत्ति 37 का 9 उत्पत्ति 37:9 में हम लोग देखेंगे जी। फिर उसने सिस्टर 37 का 9 पढ़ना है। एक और अच्छा स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। आमीन आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग यूसुफ के जीवन से देखते हैं कि परमेश्वर यूसुफ को एक दर्शन देते हैं जिसमें बहुत से ऐश्वर्य चांद तारे के बारे में दिखाते हैं। तो वो एक स्वप्नदर्शी था, वो बहुत ही अच्छा ईश्वर उसको दर्शन देता था। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है कि परमेश्वर ने उसे कितना अच्छा दर्शन दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है। कभी-कभी हम लोग अगर कोई दर्शन देखेंगे, तो हम लोग को परमेश्वर का बड़ा अच्छा महसूस होता है कि आज परमेश्वर ने मुझे ये सपने में हमने देखा कि हमारे घर में परमेश्वर के जन आए हैं और उन्होंने हमें बहुत आशीष दिया, बरकत दिया और हम आगे को बहुत आय से काम करेंगे। लेकिन हम लोग एक बहुत अच्छा दर्शन के ज़रिए परमेश्वर उसको क्या करे अपने जीवन को अच्छा जीवन दिखाते हैं। यूसुफ भी बड़ा खुश होता है कि उसके जीवन में क्या ही अच्छा ईश्वर ने दर्शन दिया। पर दर्शन के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यूसुफ सीधे एक खाई में है। उसके भाई जब ये सब दर्शन के बारे में, स्वप्न के बारे में सुनते हैं, तो उससे बड़ा ही गुस्सा होते हैं कि ये कैसा-कैसा बात बोलता रहता है हमेशा। लेकिन प्रभु जो है, अपने महिमा के लिए उसे बहुत पहले ही चुने हुए होते हैं। पर जब उनके भाई सुनते हैं, तो वो उसको बिल्कुल भी गुस्सा करते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि जब हम लोग पहले-पहले प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, बड़े खुश रहते हैं। पर जैसे ही हम लोग प्रभु में बढ़ते हैं, समस्या और भी बढ़ने लगते हैं। जैसे थोड़ा राहत होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमेश्वर हम सबके साथ हमेशा है। हम लोग परिवार को अपने आप को बोलते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है तो आज जो है समस्या और बढ़ जाता है। तो उस घड़ी हम लोग बहुत
मसीह परिवार लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि बड़ा खूबसूरत परमेश्वर का एक बात जो होता है, जो हमेशा उसके साथ रहता है। जब यूसुफ इस तरह से होता है, जब उसके भाई उससे बड़े नाराज होते हैं और जब उसको बेच दिया जाता है, उसके यूसुफ के बारे में हम लोग सभी ने पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक में, किस तरह से उसके जीवन के साथ होता है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जब हम लोग देखते हैं उसके भाई लोग मारते हैं और गड्ढे में फेंक देते हैं और उसको क्या करते हैं, एक जगह पे उसको बिक्री करते हैं और वहां से वो मिस्र देश पहुंचाया जाता है। और वो एक जगह पहुंचते तब पोतीपर नामक एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइली के हाथ में से जो उसे ले गए थे मोल लिया, उसको बेच दिया। अब यूसुफ अपने स्वामी के घर में रहता था। अब सोचिए, एक अच्छा जगह, एक अच्छा दर्शन, पर अचानक उसके साथ एक बुरा परिस्थिति आ गया। लेकिन परिस्थिति बुरा होने के बाद भी कुछ अच्छा ही होता है उसके साथ। वो जब पोतीपुर के घर पहुंचाया जाता है, तब वो देख पाता है कि यहोवा जो है उस परिस्थिति में उसके साथ रहता है और जो भी काम उसको उस जगह पे दिया जाता है दास के रूप में, तो वो जो भी काम करता है वो काम बड़ा सफल होता है। और वो उस घर के परिवार देखते हैं कि वाह, इसका साथ परमेश्वर हमेशा रहता है, जो वचन दर्शाता है कि यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तो इस बात को देखते हुए पोतीपुर ने क्या किया, अपना सारा काम उसको सौंप दिया, बोले कि सारा चीज का तुम ही देखभाल करो। सोचिए, पोतीपुर के घर में कितना आशीष परमेश्वर के दास के जरिए पहुंचा। तो यूसुफ ने बहुत ही अच्छा से मान लिया कि वाह, ये एक बहुत अच्छा जगह परमेश्वर ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में जो बुरा हुआ, पर एक अच्छा जगह पहुंचे, यहाँ पे सारी चीज अच्छा है, मेरे आरामदायक जैसा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर एक अचानक फिर मुसीबत आता है, जब पोतीपुर की पत्नी के जरिए, हम लोगों ने इस बारे में भी पढ़ा है बाइबल में, पोतीपुर की पत्नी के जरिए उस पर एक और विपत्ति आए। जब एक रात वो अकेला था, तो पोतीपुर की पत्नी ने उसके साथ कुछ गलत करना चाहा, तो जब नहीं कर पाया, लेकिन उसका एक झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया और झूठे आरोप के जरिए वो क्या हो गया, एक बंदी गृह में चला गया। और बंदी गृह में जाने के बाद वो बहुत ही परेशान हो गया कि अब क्या होगा। एक अच्छा जगह में था, फिर एक बुरा परिस्थिति आया, फिर एक अच्छा जगह आया, पोतीपुर के घर पे आ गया, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर एक जो गलत काम उसने नहीं किया, फिर भी उस पर दोष लगाया गया और वो एक कैद में चला गया। जो पोतीपुर के घर में जो भी हुआ, तो उस गड़बड़ी के, लेकिन हर एक परिस्थिति में एक बात बहुत ही अच्छा था उसके साथ, कि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। लेकिन एक और बात देख पाते कि ईश्वर लेकिन उससे कुछ बोल नहीं रहा था। इस हर एक जगह की परिस्थिति में हम लोग एक बात देख पाते हैं कि ईश्वर का संग हर एक बातों में हम लोग पढ़ते ही जाते हैं कि हर एक चीज हो रहा था, लेकिन ईश्वर उसके साथ था, लेकिन ईश्वर कुछ बोलता नहीं था, ईश्वर चुप रहता था, क्योंकि प्रभु एक तैयारी का समय था जो वो बहुत सारे जीवन में, हम विश्वासियों के जीवन में वो हम हमेशा करना चाहता है। हर परिस्थिति बुरी थी, लेकिन एक वचन जो है हम लोग और देखेंगे, क्योंकि रोमियो 8 का 28 में एक वचन देखेंगे हम लोग। एक वचन देखेंगे रोमियो 8 का 28 में। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बड़ा ही अच्छा बात को बोलता है कि जो उनसे प्रेम करते हैं, और उसके साथ क्या होता है, भलाई। हमें यह जीवन में देखना होगा कि हम लोग हर एक परिस्थिति में क्या होता है, ये जानना होगा कि परिस्थिति बुरा हो सकता है,
हम परमेश्वर से जब प्यार करते हैं तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि परिस्थिति कितना भी बुरा हो, लेकिन हम परमेश्वर से प्यार करना नहीं छोड़ें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए विश्वासियों को देखते समस्या आता है, वो परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देते हैं। पर हम लोग को यह विश्वास करना है कि कुछ भी बुराई हो जाए हमारे साथ, फिर भी अंत में कुछ अच्छा ही होना है। हमें कभी भी अपने बुरे हालात को नहीं देखना है, लोग को नहीं देखना है, ये नहीं देखना है क्या हमारा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम लोग को देखना है अपने अंदर, वो ये है कि हमारा प्यार अब भी पहले जैसा ही परमेश्वर के साथ है। अगर है तो हम लोग ये विश्वास रखते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर जीवन में कोई द्वार बंद है तो परमेश्वर उसको सही वक्त में खोलने खोलने वाला परमेश्वर है। जब हम यह बोलते हैं कि परमेश्वर चुप है, तो परमेश्वर क्यों चुप है? अब तक तो हम लोग कई बार सोचते कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कई हालात जो सब कुछ ठीक-ठीक होना चाहिए था, पर क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? परमेश्वर क्यों चुप है? तब हम यूसुफ के जीवन को देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर हर एक जगह, जो उसकी हर एक परिस्थिति बिगड़ रही थी, जो हर एक चीज़ छीन ली जा रही थी उससे। एक अच्छे घर में अपने पिता का प्रिय पुत्र था, सबसे प्यारा पुत्र। तो वो अच्छे जगह में था, उसके पास घर था, धन संपत्ति, सब कुछ था और हर एक चीज़ के लिए वो नियुक्त किया गया था। लेकिन हर एक चीज़ उससे क्या हो रहा था? छिन जा रहा था। लेकिन एक बड़े मकाम में वो पहुँचने जा रहा था, जिसके लिए परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी तैयारी कर रहा था। परमेश्वर अपने बेटी-बेटियों के बारे में हमेशा सोचता है, क्योंकि कई बार हम लोग के माता-पिता जो होते हैं, हमारे घर में भी ऐसा ही है कि हमारे माँ-बाबा भी बहुत चिंता करते हैं। हम लोग जो 3 भाई-बहन हैं, तो हमारे और ज्योति के विषय में, हमारे भाई के विषय में बहुत चिंता करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर है और परमेश्वर को हम लोगों की चिंता है। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर पर अपना ध्यान दें। यूसुफ की परिस्थिति से निकलने के लिए जब वो कैद में गया, तो वहाँ पर भी एक ऐसा समस्या का घड़ी है, वो सोच रहा है कहाँ हम पहुँच गए, अब हम इस परिस्थिति से कैसे निकलेंगे? तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए कई बार हम लोग अपना तरीका को भी अपनाते हैं, जो यूसुफ भी निकालने के लिए वो अपने भी जीवन में वो सोच रहा था, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 40 का 12 से 15 में एक परिस्थिति से निकलने के बारे में हम लोग देखेंगे वचन को। उत्पत्ति 40 का 12 से 15। 40 12 से 15 तक। तब यूसुफ ने उससे कहा, उस इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पे कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। आमीन आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है वो देख रहा है, यूसुफ देख रहा है कि हम एक ऐसे जगह में पड़े हैं, ये निकल नहीं पा रहे। यूसुफ इस परिस्थिति से निकलने के लिए, कैद से निकलने के लिए वो क्या कर रहा है, एक सहकर्मी जो उसके कैद में उसके साथ है, उसको सिफारिश करता है कि राजा से जाकर तुम बात करना। तो उसने जो एक स्वप्नदर्शी था, वो दर्शन के बारे में बताता था हर एक को। ईश्वर का ये आशीष उसके पास था। तो जब उसको बताया तो उसने बताया कि जाकर तुम राजा को, फिरौन राजा से ये बात कहना, सिफारिश करना।
लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन परमेश्वर किसी सिफ़ारिश से नहीं, पर परमेश्वर अपनी महिमा से उसे निकालना चाहता था। जिससे वो बाहर निकालना चाहता था कि जब वो समय आए, तो जो वो परमेश्वर जो चीज़ का तैयार करना चाहता है, वो पूरा हो उसके जीवन में। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक दिन ऐसा आया, जैसा फ़िरौन ये यूसुफ ने कहा था, और वैसा ही हुआ। जब सहकर्मी को बताया, वो निकला कैद से, और जब फ़िरौन के तीसरे दिन जिस दर्शन के बारे में जिस तरह से बताया, तो तीसरे दिन फ़िरौन का जन्मदिन था और उस लोग को कैद से निकाले गए। पर हम लोग देखते कि पकानेहारों को, प्रधान को उसने मरवा दिया, पर यूसुफ ने उसको स्वप्न का फल उससे कहा था। फिर भी पिलानेहार के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। जब वो सहकर्मी बाहर गया, उसके सपने का दर्शन जिस तरह से बताया गया था, उसको वैसा ही मिला। लेकिन बड़ा एक बात हुआ कि उसने यूसुफ को याद नहीं रखा, वो भूल गया। लेकिन परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं भूलते। कई बार हम लोग अपनी प्रार्थनाओं के बारे में बहुतों को बोलते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना मैंने बोला वो हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रार्थना करते-करते हम लोग किसी विषय को भूल भी जाते हैं। लेकिन ईश्वर हमेशा हर एक बात को कभी नहीं भूलता। जो आप ईश्वर के आगे रखते हैं, जो भी आप बोलते हैं, आपकी जो भी समस्या है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, हमें लगता है कि वो भूल जाते हैं। इंसान भूलेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। तो पूरे 2 साल बीतने पर फ़िरौन ने एक स्वप्न देखा। सोचिए, वो कैद में ही है, वो जो सहकर्मी वो निकल गया, वो सब अपने काम-काज करने लगा, लेकिन उसने यूसुफ को याद नहीं किया, लेकिन ईश्वर को यूसुफ का याद था। और पूरे 2 वर्ष बीतने पर फ़िरौन ने एक स्वप्न देखा। जब एक स्वप्न देखा, तो उस घड़ी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से परमेश्वर उसे बाहर निकाला। और जब स्वप्नदर्शी के बारे में आया, तब उसको, सहकर्मी को याद आया कि कैद में किसी ने मुझे स्वप्न का अर्थ बताया था। तब वो राजा को जाके कहता है, और जब वो बाहर निकलता है कैद से, इस बार वो इसलिए नहीं निकलता कि सिफारिश की जा रही, पर इसलिए निकलता है कि परमेश्वर उस कैद से उसे निकाल रहे हैं। और वो सोचा भी नहीं होगा कि जो कैद से उसको निकाल रहा है, तो वो समझ भी नहीं पाया होगा कि अब जो अवधा उसको मिलने वाला है, वो क्या चीज़ परमेश्वर उसे देने जा रहा है। तो तब परमेश्वर क्या कर रहे हैं, आप प्रभु की महिमा के लिए तैयार किए जाना जब होता है, तो कई बार ईश्वर कई परिस्थितियों में चुप चुप रहता है और आवाज़ नहीं आता है। फिर भी प्रभु जो है हमारे हर एक बात को, हर एक प्रार्थना को सुनने वाला ईश्वर है। हम लोग बहुत समय हन्ना के भी जीवन के देखते हैं कि हन्ना का भी कोई बच्चा नहीं था, और जब क्या होता है, वो हर एक साल जब मंदिर में जाती है, वो प्रार्थना करती है, लेकिन कई साल गुजर जाता है, लेकिन उसके प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आता। ये हम लोगों ने पढ़ा है, कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन जब परमेश्वर के द्वारा शामुएल का जन्म लेना होता है, तब वो साधारण बच्चा नहीं होता है। वो जैसा परमेश्वर का चुना हुआ एक जन होता है। कई बार परमेश्वर हमारे आसपास के लोगों में भी काम करता है, जहाँ परमेश्वर हमारे बीच में ले जाना चाहता है। जब जब कई बार हम लोग के कई घर में हम लोग पहुँचते हैं, जहाँ हम लोग नहीं सोच पाते कि परमेश्वर की वचन को क्या इसके घर में पहुँचाना है, लेकिन परमेश्वर उस घर को नियुक्त कर देता है कि परमेश्वर आपके हर एक चीज़ों को जानता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ परमेश्वर के वचन को फैलाना है। बीते हुए दिन में हम लोग एक घर गए थे, हम और ज्योति, हमारे मासी के घर। वो बहुत ज़्यादा का तबीयत बिगड़ गया, और वो हम लोग देख पाते कि वो पैर से, उसका पैर काम नहीं कर रहा, वो चल नहीं पा रही थी। तो हम और हमारे पास्टर जी, उनकी वाइफ और हम और ज्योति गए थे। तो हम लोग वहाँ पर प्रार्थना किए, वर्शिप किए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको उठाया गया। और जब चलाया गया, तो वो पैर में जिस तरह से वो बोल रही थी कि हम चल नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर के नाम से हम लोग उनको उस घर में पहुँचे और बताए कि प्रभु यीशु का नाम दिए, और बोले कि आप चल सकते हैं। जब परमेश्वर जो जन्म से लंगड़े नहीं थे उसे चला सकते हैं, तो आप तो जन्म से लंगड़े नहीं थे, परमेश्वर आपको क्यों नहीं चलाएगा। ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं। तो जब प्रार्थना करके उन्हें चलाया गया,
तो हम लोग देख पा रहे थे कि वो चल पा रहे थे और उनको बोला गया कि आप परमेश्वर का नाम, सिर्फ यीशु मसीह का नाम लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो हर एक परिस्थिति जब होती है, जब हम लोग नहीं जानते कि हम लोग को कहाँ जाना है, किस घर में, लेकिन ईश्वर अपने काम को चुप रह के तैयार करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किसे सुसंदेश प्रचार करना है। हम लोग जब चर्च में एक मीटिंग था, उसके ज़रिए, मीटिंग के ज़रिए हर एक टीम को हम लोग को पज़ल दिया गया। हम लोग कई ईसाई भाई-बहन जानते हैं, एक पज़ल जो होता है, बिखरा हुआ टुकड़ा होता है, एक-एक स्टोरी का जो कटा-कटा भाग होता है, जिसे सजाने के लिए दिया जाता है। तो हम लोगों को भी एक पज़ल मिला था। तो हम लोग 2-3 बार कोशिश कर रहे, तो कभी-कभी जो वो स्टोरी था योना का, मछली के पेट में योना का जो चला गया, उसी के पिक्चर्स था। तो हम लोग सजा रहे, कभी हाथ के जगह पैर आ जा रहा है, कभी पैर के जगह, पानी के जगह मछली का पेट आ जा रहा है। तो कई परिस्थितियों को समझते हुए हम लोगों ने एक बार पूरे ध्यान से जब लगाया, पूरा सजाया और सब टीम ने मिल के काम किया, तो हम लोग उस पज़ल को जब सजा पाए, जब पूरा पज़ल सजा, तब हम लोग देख पाए कि ये यमुना के स्टोरी के बारे में है और पूरा पज़ल सजने के बाद ये समझ में आया कि ये कौन-सा कहानी बताता है। तो कई बार हमारा जीवन भी ऐसा ही बिखरा हुआ होता है, जिसे परमेश्वर चुपचाप बिना किसी आवाज़ को उसे सजाता है। हमारा जीवन कई बार बहुत परिस्थितियों में बिगड़ा हुआ होता है और ईश्वर हमको हर एक चीज़ में, हर एक समय सजाता है कि किस जगह कहाँ होना चाहिए, क्या हमारे जीवन में किस जगह क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ को ईश्वर सजाता है। तो इस सारी चीज़ों में तैयारी का एक समय होता है कि किस तरह से परमेश्वर अपने दास-दासियों को तैयार करते हैं। इसी परिस्थिति को देखते हुए हम लोग एक और वचन को देखेंगे, लूका 1 का 39 से 41 तक। लूका 1 का 39 से 48 तक। 39 से लूका 1 का 39 से 41। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आमीन आमीन। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर एक जगह में, जब परमेश्वर इस बातों को हम लोग पढ़ पाते हैं कि एलीशिबा जो है वो मरियम जो है एलीशिबा से मिलने के लिए जाती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म तो होना सबसे ज़रूरी है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यीशु के जन्म से पहले यूहन्ना का जन्म होता है। तो यूहन्ना जब पहले आया, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना तैयारी करने के लिए आया था और उसका एक वचन आ रहा था ना कि रास्ता तैयार करने आया था। किस तरह से वो प्रचार कर रहा था कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। और जब यीशु मसीह हमारे बीच में आया, तो वो कहता है क्या, स्वर्ग का राज आपके बीच में आ चुका है। तो उसके पहले जो है यूहन्ना सारी तैयारी को कर रहा था ईश्वर के आने से पहले। हमारे जीवन में बहुत सारी तैयारी, परमेश्वर जब आता है उसके पहले हमारे जीवन में बहुत सारी तैयारी करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एलीशिबा जो है और मरियम जो है वो एक दूसरे के रिश्तेदार है, लेकिन मरियम एलीशिबा से बहुत छोटी है। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलीशिबा एक वेटिंग सिस्टम में होती है। उसको बहुत लंबे समय से वो प्रार्थना करती है, लेकिन उसको कोई संतान नहीं होता है, क्योंकि मरियम अब तक तैयार नहीं थी। जब मरियम तैयार होती है, तब जो है एलीशिबा के और जकरिया के प्रार्थना का जवाब देने में बहुत देर कर रहा था परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तैयारी कर रहा था, कि यीशु मसीह को मरियम के ज़रिए ही आना था। यूहन्ना की जो माता है, प्रार्थना के जवाब के समय परमेश्वर चुपचाप था। इतने साल में कोई बच्चा नहीं हुआ था,
कि परमेश्वर कई समय के हालात को तैयार कर रहे थे। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति होता है हम लोग के जीवन में, तब हम लोग हर एक बात को जो है सांसारिक रूप से नहीं सोचते। हम लोग हर एक परिस्थिति को परमेश्वर की उपस्थिति को तब समझ पाते हैं, जब पवित्र आत्मा का उपस्थिति जब होता है हम लोग के जीवन में, तो हम खुद हर एक बात का घोषणा कर पाते हैं। हर एक बात को हम लोग पहले से बोलते हैं, जो हम लोग देखते भी नहीं हैं, फिर भी हम लोग ईश्वर के आगे उस बात को रख पाते हैं और बोल पाते हैं। किसी भी अगले को हम लोग परमेश्वर की बात को बोल पाते हैं। इसलिए बोल पाते हैं कि जब हम लोग का जीवन में पवित्र आत्मा का प्रकाशन मिलता है, तब वो सब बातें हम लोग ईश्वर के जो है बिना देखे बोल पाते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष और बरकत को रखे हैं। जिस तरह से उस मासी के घर जब गए, तो उनके बेटों ने बहुत जगह डॉक्टर दिखाया, हर एक जगह हर एक परिस्थिति किया, लेकिन हर एक ने बोला कि वो चल नहीं सकती, उनके नफ्स का प्रॉब्लम है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हम सब वो विश्वासी भाई बहनों और यहाँ जितने परिवार बैठे हैं, हर एक को बताया कि वो चल सकते हैं, क्योंकि ये प्रकाशन पवित्र आत्मा के ज़रिए हम लोगों को मिलता है। तो कई बार हमारे मसीह परिवार जो है हमें नहीं मिलते। कई माता-पिता कितना हम लोग उदासी में देखते हैं कि परमेश्वर जो है अभी तक से हमारे बेटी-बेटियों के लिए कुछ उपाय करे या हमारे बेटों के काम के लिए उपाय करें। सारी समस्या के लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कई बार ऐसा काम करते कि नए विश्वासियों को वो तैयार करते हैं, ताकि वो परमेश्वर में एक साथ रिश्ता बना सकें। उस दिन परमेश्वर हर एक बातों का जवाब देंगे। एक दिन हम लोग बहुत रोएँगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक प्रार्थना का जवाब हमें दे देगा। हम लोग जितना भी जीवन में शिकायत किए कि ईश्वर ने सुना नहीं, क्या ही तकलीफ में हम पड़े थे, खुदा हम लोग की ओर देख नहीं रहा था। लेकिन जब वो सारी परिस्थितियों को जब तैयार करते हुए परमेश्वर एक बड़ा जवाब को देंगे, उस दिन हम लोग बहुत रोते हुए परमेश्वर को धन्यवाद हर बातों के लिए देंगे कि आज परमेश्वर ने हमारे हर एक प्रार्थनाओं का जवाब दिया, हर एक बातों को सुना। जब एक दिन ऐसा ही आएगा कि परमेश्वर सब हालातों को बदल देंगे। इसलिए बहुतायत से ईश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और दिन के लिए, जब परमेश्वर अपने वचनों के ज़रिए हर एक को सँभाले, कि वचन के ज़रिए परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ बदलने चाहेगा। जिस तरह से वो यूसुफ के जीवन को बदला और क्या किया, मिस्र में उन्हें एक प्रधान के रूप में चुना गया। हर एक कठिन परिस्थिति थी यूसुफ के जीवन में, लेकिन परमेश्वर हर एक परिस्थिति में उसके साथ था। ये वचन बड़ा ही खूबसूरत सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए है। हर एक परिस्थिति, हर एक हालात बुरा हो जाएंगे, लेकिन एक बात हमेशा आपके साथ रहेगा कि परमेश्वर आपके संग संग है, और आप परमेश्वर के संग रहने के कारण किसी भी परिस्थिति में आप हारेंगे नहीं, हर एक परिस्थिति में जीतेंगे। इसलिए हम पूरा विश्वास और आदर और प्रेम हमेशा परमेश्वर के साथ बनाए रखें और विश्वास से हमेशा जुड़े रहें। हम परमेश्वर को इस सुंदर से समय देने जाने के लिए धन्यवाद देते हैं और आगे के समय के लिए हम मैम को सौंपते हैं।